ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एकादशोपनिषद के द्वितीय उपनिषद कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद हमने पूर्ण करा दिया है आपको, और आज हम कठोपनिषद की आप 26वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 25 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज हम 26वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद नाम का, उस कॉलम पर क्लिक करके अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं को आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी देख सकते हैं। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, और चैनल के अबाउट में भी नंबर दिए गए हैं सभी, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं 3 व्हाट्सएप नंबर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, किसी पर भी संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस पुस्तक को कोई भी पाठक ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप देववाणी संस्कृतम के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको ये पुस्तक आपके घर पर ही बैठे बैठे उपलब्ध कराई दी जाएगी। चलिएगा मित्रों, तो कठोपनिषद में हम पढ़ रहे थे कि गत कक्षा में हमने बात की थी, तृतीया वल्ली हमारी चल रही है, और तृतीया वल्ली के मैंने आपको 2 श्लोक पढ़ा दिए थे, अर्थात तृतीय वल्ली 4 श्लोक हो गए हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 श्लोक पढ़ाए थे। ये 2 श्लोक थे बहुत सुंदर। फिर तीसरा और चौथा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रह मेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। ठीक है, ये 2 श्लोक पढ़ दिए थे। इनमें एक संसार की जो गाड़ी होती है, रथ होती है, रथ होता है, तो उस रथ से संबंधित उसका मालिक, उसका ड्राइवर, उसके घोड़े अथवा पहिए, स्टेयरिंग अर्थात लगाम, ठीक है, और मार्ग जिन पर चलता है, ठीक है। तो एक उपमा के रूप में इस शरीर रूपी जो रथ है उससे आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां और विषय, इनका संबंध सरल भाषा में दर्शाया है। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि मेरा जो शरीर है वो इस रथ के समान है, रथ के समान है, इस बात को समझ करके और इस सिद्धांत को अपने मन में 100% विश्वास के साथ मान करके, धारण करके, फिर उस पर चिंतन करता है, ध्यान दीजिए, फिर उस पर चिंतन करता है, फिर अपने इस रथ का उपयोग करना चाहता है, वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और जो व्यक्ति
केवल कान से सुन लिया जी, रथ जैसे रथ है वैसे ये शरीर है, जैसे रथ का मालिक है वैसे ही आत्मा है, इस प्रकार से सुन लिया और कोई चिंतन मनन नहीं किया, वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो आगे कठोपनिषदकार दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है उसकी गति कैसी होती है, उसका जीवन कैसा होता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस शरीर का उपयोग कैसे करता है और अपना सत्यानाश कर लेता है। ठीक है, आइएगा इन्हीं बात को आगे यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पुस्तक में चित्र दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ बहुत सुंदर एक बनाया गया है चित्र। ठीक है, इसमें ये आत्माएं बैठा हुआ है। ठीक है, और ये सारथी है। ठीक है, और ये मन है, ये लगाम इंद्रियां घोड़े हैं। ठीक है, ये मार्ग हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार के ये इसमें संबंध दिखाए हैं। ठीक, तो अब आगे कठोपनिषदकार महाराज कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि आइएगा श्लोक पढ़ते हैं। ये दो श्लोक आपस में संबंधित हैं, एक ही विषय को बताते हैं, दोनों को एक ही बार पाठ करेंगे। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्युक्ते भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। कहते हैं यह जो तो अविज्ञानवान विज्ञान से शून्य भवति होता है, अयुक्तेन निर्ग्रह रोक न मानने वाले स्वच्छंद मनसा मन से सदा हमेशा तस्या उसकी इंद्रियाणि इंद्रियां अवश्यानि वश में न आने वाली वे काबू दुष्ट अश्वाह बुरे घोड़े इव तरह सारथे साइस माने सारथी के। और दूसरे श्लोक का शब्दार्थ दिया है, यह तो विज्ञानवान विशेष ज्ञानी भवति होता है, युक्तेन निगृहीतः मनसा मन से सदा हमेशा तस्य उसकी इंद्रियाणि इंद्रियां वश्यानि वश काबू में रहने वाली होती हैं, तदश्वाह अच्छे घोड़े इव तरह सारथे साइस माने सारथी के। बहुत सुंदर बात कही जो मैंने आपको बता रहा था कि एक होता है ज्ञानी और एक होता है अज्ञानी। ठीक है, तो पहले यहां पर इन्होंने कहा कठोपनिषदकार ने कि जो व्यक्ति अविज्ञानवान माने विज्ञान से शून्य, विज्ञान से शून्य का अर्थ है पढ़ लिया सुन लिया उस पर चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, आचरण नहीं किया, यही तो अविज्ञानवान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उस व्यक्ति का जो ये शरीर रूपी रथ है इसकी दशा कैसी होती है। कहते हैं कि जैसे अज्ञानी कोई मालिक है, उसको रथ मिल गया, ड्राइवर भी मिल गया, घोड़े भी मिल गए और दौड़ने के लिए मार्ग भी मिल गए, और उस जो मालिक है उसको अपने उस रथ का, ड्राइवर का, घोड़ों का प्रयोग करना आता ही नहीं है, उसका वो कुछ लाभ ही नहीं लेना जानता है, उसे पता ही नहीं है कि इसका करना क्या है, कैसे कहाँ ले जाना है, क्या करना है।
तो कहते हैं ऐसा अज्ञानी अविज्ञानवान व्यक्ति, अर्थात ऐसे अज्ञानी मालिक का ना तो ड्राइवर बस में रहता है, और बस माने बस में काबू में, और ना उसके घोड़े उसके काबू में रहते हैं। अर्थात जो अज्ञानी मालिक है उसका ड्राइवर और घोड़े उसको कभी भी कहीं पर भी आपत्ति और विपत्ति में डाल सकते हैं, कहीं पर भी उलट पुलट करके उसको मार सकते हैं। भाई जिसका ड्राइवर पर कंट्रोल नहीं है, वो कह रहा है कि भाई दिल्ली जाना है, और ड्राइवर जा रहा है हरिद्वार को, घोड़ों की लगाम हरिद्वार की तरफ मोड़ने लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या पहुंच जाएगा? मालिक कह रहा है भाई आगे गड्ढे हैं, थोड़ा धीरे चलाओ, और ड्राइवर ने पूरी लगाम खींच दी तो घोड़े एकदम दौड़ गए, या ढीली छोड़ दी तो दौड़ गए घोड़े तेजी से, और रथ को उलट पुलट कर दिया, मर गए सारे के सारे। तो वही कह रहे हैं उसी प्रकार से कि जो अविज्ञानवान होता है, अयुक्तेन मनसा सदा, वो अपने मन के साथ कभी जुड़ के नहीं रहता है। मन उसका उच्छृंखल रूप से काम करता है, जो मन में आया वही करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, वही आचरण में करने लग जाता है। तस्य इंद्राणि इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाय सारथि, जैसे सारथी के वश में घोड़े ना आने वाले दुष्ट घोड़े, अर्थात बिगड़े हुए घोड़े, इन पर कोई काबू नहीं है, वो नैया डुबो देते हैं, रथ का सत्यानाश कर देते हैं, और सबको मालिक सहित सारथी को भी मार डालते हैं। वैसे ही उस अज्ञानी व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, मन है, वो उसके काबू में नहीं है, तो वो उसको हमेशा विपत्ति में डालते रहते हैं, विषय भोगों में फंसाते रहते हैं, और उस विषय भोगों में फंसने के बाद उसको भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं मिलती रहती हैं, दुख मिलते रहते हैं, कष्ट मिलते रहते हैं। संसार में उसको बार बार जन्म लेकर के रोना चिल्लाना ये करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, सिर पर भारी भारी वजन उठाना पड़ता है, ठीक है, दिन भर पसीना बहाना पड़ता है, और फिर भी शाम को फिर वही दुख की मार, लोगों के ताने, मालिक उस बेइज्जती करता है, डंडे लगा देता है, थप्पड़ लगा देता है कभी कभी। तो कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने इस रथ घोड़े आदि का ठीक उपयोग नहीं कर पाता है, और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उससे भटक जाता है। ये परमात्मा ने जो ये रथ दिया है, शरीर रूपी इंद्रियां दी हैं, बुद्धि दी है, मन दिया है, आत्मा के लिए उसका संयोग किया है, किस लिए किया है? इसलिए किया है कि इनका सही सही उपयोग करके यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त करे। मुख्य रूप से यही है। केवल आत्मा को इसलिए नहीं दिया कि खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, है ड्रिंक मैरी एंजॉय करके फिर दोबारा इसको ले लो, इसलिए नहीं दिया वस्तुतः। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ये सिद्धांत दिया, इस चिंतन को दिया कि भाई देखो, खाने पीने के लिए यदि शरीर दिया होता, ये मनुष्य शरीर मानव योनि, तो कुत्ता बना देता, यहाँ चिंता ही नहीं है कुछ भी, पक्षी बना देता, पशु बना देता, जंगली पशु बना देता, कोई चिंता नहीं है, ना कपड़ों की चिंता, ना घर की चिंता। चिंता होती है, और ना बच्चों की चिंता। बच्चे हुए बस थोड़े दिन बाद तो छाड़ दिए, अपने वो घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं।
पशुओं पक्षियों का यही दशा होती है, वहां कोई चिंता ही नहीं होती अधिकतर। तो फिर यदि खाना पीना, सोना, विषय का भोग करना, विषयों का यदि यही लक्ष्य होता मनुष्य जीवन का, तो इस मानव इस प्रकार के शरीर में आत्मा का संपर्क संयोग न करता, फिर तो वही करता, वही आनंद है। परंतु इस शरीर में यदि आत्मा का संबंध हुआ है तो उसका विशेष प्रयोजन है, उसका विशेष प्रयोजन यही है कि भाई आत्मा तुझे अवसर दिया जा रहा है, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे यह ऐसा एक रथ दिया जा रहा है, इस रथ के माध्यम से तू शीघ्र अपनी यात्रा को पूर्ण करके इस जन्म और मरण के चक्र को तोड़ करके बाहर निकल सकता है, इसलिए दिया है। अब यदि इसका कोई उपयोग नहीं करता है, फिर उसको यही चक्र में फंसा रहना होगा। कभी मनुष्य शरीर मिल जाएगा और बुरे कर्म कर दिए तो फिर वहीं चले जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, कीट पतंगे बन जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे, मछली बन जाएंगे, शेर भालू चीता बन जाएंगे, कौआ है, गौरैया आदि चिड़िया बन जाएंगे। तो ऋषियों ने चिंतन दिया कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? जन्म और मरण के चक्र को तोड़ना। जन्म और मरण के चक्र को तोड़ने का ही नाम मुक्ति कहा गया है, ईश्वर की प्राप्ति कहा गया है। ठीक है। तो कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो उपयोग नहीं कर पाता ठीक से, वो इसको दुरुपयोग कर लेता है और रोता रहता है अंत में, अरे ये इतना अच्छा शरीर मिला, बहुत सारे कितने कितने सुंदर लोग हैं दुनिया में, शरीर उनका एकदम गोरा गोरा शरीर है, हृष्ट पुष्ट शरीर है, अच्छी अच्छी आंखें हैं, गाल भी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है। बहुत स्त्रियां हैं, उनका भी सुंदर शरीर है, पुरुष भी हैं, उनका भी सुंदर शरीर है, परंतु उस सुंदरता का कोई भी प्रयोजन नहीं है, उनको जाती नहीं है ये सुंदरता किस लिए मिली है। सुंदरता कुछ वर्षों तक रहती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ऋषियों ने कहा कि भाई इस प्रकार चाहे कितनी भी अच्छी सुंदरता हो, कितनी भी गोरी चमड़ी हो, चाहे कितनी भी सुंदर आपकी आकृति हो, आप कितने भी शरीर रूप से बलवान हो, हृष्ट पुष्ट हो, परंतु यदि आप अपने इस रथ को, सुंदर रथ का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं तो मानिएगा ये व्यर्थ गया। ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता, और हम अपने लक्ष्य से नहीं भटक पाएंगे। जैसे जो अज्ञानी मालिक होता है उसका रथ उसे गंतव्य तक नहीं पहुंचाता है, पहले ही उसको डुबो देता है। तो ये तो कहा कि भाई जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो सुन करके छोड़ छाड़ देते हैं, कुछ चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, आचरण नहीं करते, और जिस प्रकार से आत्मा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषयों का उपयोग करके अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करे, वैसा नहीं करते हैं तो वो भटक जाते हैं, गलत मार्ग पर चल रहे। ठीक है। और कहते हैं आगे दूसरा, कहते हैं कि जो विज्ञानवान होते हैं अर्थात ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदा इव सारथे। कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, कि जो सुन लेता है, प्रवचनों में पुस्तकों में पढ़ लेता है कि भाई ये जो शरीर है ये तो एक प्रकार का रथ है, ये हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, इसका तो मुझे उपयोग करना है, तो सदुपयोग करना है, मन बुद्धि इंद्रियां और विषयों का सदुपयोग करके मुझे अपना कार्य सिद्ध करना है। तो कहते हैं उनका जो शरीर और इंद्रियां आदि होती हैं वो कैसे होती हैं? सदस्वा इव सारथे है, माने सारथी के अच्छे घोड़ों के समान होती हैं। अर्थात जैसे चतुर सारथी, मालिक के हित को चाहने वाला जो सारथी होता है वो घोड़ों को अपने वश में रख करके जहां ले जाना, जहां मालिक को ले जाना होता है वहां पहुंचा देता है। तो वैसे ही उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये काम करते हैं, अर्थात वो संसार में जीता हुआ भी ज्ञानी व्यक्ति इस रथ का
सदुपयोग करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र को तोड़ लेता है। ठीक है, तो यही कहा कि जो इस प्रकार का विज्ञानी व्यक्ति होता है, उस तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। वो ऐसा नहीं कहता नहीं नहीं मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, रे तो गलती से हो गया। वो कैसे गया? सावधान रहता है। ज्ञानी व्यक्ति सावधान रहता है कि मेरी इंद्रियां कहीं इधर उधर तेजी से भाग तो नहीं, मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है। हम जो दुख भोगते हैं या सुख भोगते हैं, किस कारण से भोगते हैं? इंद्रियों के कारण से। जब उलट पुलट खाते रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, दुख होता है। उलट पुलट देखने लगते हैं तो गलत संस्कार हो जाते हैं, गलत संस्कारों से गलत काम करने लगते हैं। उलट पुलट सुनते रहते हैं तो उलट पुलट संस्कार हो जाते हैं, उलट पुलट करने लग जाते हैं और फिर उसका दंड भोगते हैं। ये इंद्रियां ही तो सब कुछ हमें कराती हैं। अच्छा और बुरा इंद्रियों के माध्यम से ही तो होता है, 100% होता है मित्रों। मानिएगा दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति मानिएगा बीमार हैं, उनको सर्दी हो रही है, कोल्ड हो रहा है। दोनों के सामने वो कहीं पार्टी में गए, पार्टी में जाकर के उनके सामने वहां कहीं पर कुल्फी जिसको कहते हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है पार्टियों में। तो उन दो रोगियों में से एक बुद्धिमान रोगी है, वो देखता है भाई मुझे तो कोल्ड हो रहा है, मुझे सर्दी हो रही है, मैं इसको खाऊंगा तो और बढ़ जाएगी सर्दी। वो कहता नहीं, ये इसको रहने दो, मैं इसको नहीं खाता। और एक दूसरा रोगी है, उसको भी पता है उसको भी कोल्ड हो रहा है, सर्दी हो रही है, और सामने आइसक्रीम आ गई, कुल्फी आ गई, उसने लाओ ये खा लेते, बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी है। वो ये अपना कुछ विचार ही नहीं कर रहा, खा रहा है। तो उसका कोल्ड और बढ़ जाता है, फिर चिल्लाता है, रात में सांस बंद होती है। तो इसी प्रकार से संसार में विषय उपस्थित हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने अनुकूल विषयों का भोग करता है और उसे लगता है ये मेरे प्रतिकूल हैं विषय, उनको छोड़ देता है। और अज्ञानी व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल कुछ भी नहीं देखता है, एकदम पशु की तरह किसी भी खेत में घुस करके प्रवेश करके वो चरने लग जाता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि मालिक मारेगा आ गया तो। वैसे ही ठीक है, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो विषयों का इसी प्रकार से भोग करते हैं मित्रों। तो हमको अज्ञानी नहीं बनना मित्रों। कठोपनिषद कार के इस उपदेश से हमको इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये हमको एक रथ मिला है और ये उत्तम रथ मिला है, और इस उत्तम रथ का मैं उत्तम ढंग से प्रयोग करके अपने कार्य की सिद्धि करूं, इतना तो हम समझ सकते। और इसका उत्तम उपयोग कैसे हो सकता है? उत्तम उपयोग ये हो सकता है कि मैं इस शरीर के माध्यम से उत्तम कर्म करता रहूं। कोई भी कर्म करने से पहले मैं उस पर चिंतन करूं थोड़ा सा कि ये कर्म मेरी आत्मा की उन्नति के लिए है अथवा नहीं है। सर्वप्रथम हमें अपने आत्मोन्नति देखनी चाहिए। माने बुद्धिमान व्यक्ति का आत्मोन्नति सबसे पहले देखनी चाहिए कि मेरी आत्मोन्नति इस कार्य से हो रही है, उस कार्य को अवश्य कर लेना चाहिए। और आत्मोन्नति जिस कार्य से रुक रही है उसको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आत्मा की उन्नति किन किन कार्यों से होगी? ये धीरे धीरे हम स्वाध्याय करते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो उससे हमको ज्ञान हो जाता है। हम भी इसीलिए लगे हुए हैं आपके लिए कि आपको भाई आत्मा की उन्नति की बातें बताते रहें। ये भी बता रहे हैं, उपनिषदकार भी बता रहे हैं, इस संसार में आके व्यक्ति को डूबना नहीं चाहिए, अपने आप को भूलना नहीं चाहिए।
संसार में हम देखते हैं कि 99.9% लोग अपने आप को भूल करके इस संसार में अपने जीवन को बिता करके जाते रहते, मरते रहते, आते रहते। समझ लीजिएगा, वो अपने आप पर विचार ही नहीं करते। 70 से 80 वर्ष का, 100 वर्ष का हमें समय मिलता है, उसमें हम कभी विचार ही नहीं करते कि भाई हम क्या हैं। हम संसार के चीजों पर विचार करते रहते, विमर्श करते रहे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, परंतु स्वयं पर विचार ही नहीं करते और यूं 70, 80, 90, 100 साल यूं ही बिता देते हैं मित्रों। बताइएगा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अपने विषय में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना कि भाई मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना क्या है। इस बात पर चिंतन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप संध्या नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, आप भगवान को स्मरण ना करें, छोड़िएगा थोड़ी देर को, परंतु आपको अपना तो स्मरण करना चाहिए कि मैं क्या हूं। हमको करना चाहिए स्मरण। क्या हमें केवल इसीलिए भेजा हुआ है संसार में कि भाई संसार की दूसरी चीजों का स्मरण कीजिएगा, अपने आप को कभी स्मरण मत कीजिएगा। जो व्यक्ति अपने आप को स्मरण नहीं करता मित्रों, उस व्यक्ति से बड़ा अज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता। परंतु संसार में अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है कि जो अपने आप को स्मरण ही नहीं कर रहे, अपने आप को जान ही नहीं रहे कि मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, मैं क्यों आया हूं, मुझे कहां जाना है। भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी विचार को लेकर के हुई है कि इस मनुष्य योनि में जो आत्म तत्व है उसे ये विचार करना चाहिए कि वो कहां से आया है और यहां क्यों है और उसको क्या करना है और उसको कहां जाना है। इसी विचार को दर्शन कहा गया है। तो मित्रों, जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तो फिर हम अपने इस जो रथ रूपी शरीर मिला है हमको, उसका सदुपयोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आज के दो श्लोकों पर हमने विचार किया कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने शरीर को व्यर्थ कमा देता है और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने वश में इंद्रिय आदियों को रख करके इस शरीर का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है निरंतर। ठीक है, अब आगे इसी बारे में और बताएंगे, इसी से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या करता है, तो आगे श्लोक 7 में, श्लोक को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए, आपको लगता है मित्रों कि इन अच्छे विचारों को हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में भी ज्ञान की किरण, ज्ञान का प्रकाश आए। जिन्होंने कभी विचार ही नहीं किया अपने जीवन में, उनको भी विचार करने का एक अवसर मिले, तो आप इन वीडियोज को अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचा सकते हैं। इनका कोई शुल्क नहीं है, ये कार्य केवल अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रकार के ऋषियों की बातों को, ऋषियों के चिंतन को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।